Good morning, students. Today I will explain chapter 16, Conjunctions. Conjunctions are words that can join group of words, phrases or sentences are called conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो sentences या फिर phrases को जोड़ने का काम करते हैं। यानी conjunction is a joining word. सिंपल सेंटेंस में समझिए कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है। वो ज्वाइन करता है, जोड़ता है सेंटेंसेस को, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्मिता इज प्लेइंग, राजेश इज प्लेइंग, स्मिता एंड राजेश आर प्लेइंग। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा गया कि स्मिता इज प्लेइंग, सेकेंड सेंटेंस में क्या कहा गया? राजेश इज प्लेइंग, और लास्ट वाले सेंटेंस में क्या गया? स्मिता एंड राजेश आर प्लेइंग। भाई एक में बताया गया कि स्मिता खेल रही है, दूसरे में बताया गया राजेश खेल रहा है। अब इन्हीं से दोनों सेंटेंसेस को क्या किया गया? जोड़ दिया गया। देखो, दो व्यक्ति हैं लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं ना, सेम काम कर रहे हैं, तो उनको हमने किससे जोड़ा? किस कंजक्शन से? एंड से। जब दो व्यक्ति या दो चीजें सेम आइडियाज एक्सप्रेस करें तो वहां हम उसको एंड कंजक्शन से जोड़ते हैं। सेकंड नंबर, इज योर कार ब्लैक, इज योर कार वाइट, इज योर कार ब्लैक और वाइट। अब सेकंड वाले में क्या कहा गया? क्या तुम्हारी कार ब्लैक है? फिर पूछा गया क्या तुम्हारी कार वाइट है? और उन दोनों सेंटेंसेस में क्या उसकी कार के बारे में पूछ रहे हैं, कलर के बारे में, कि क्या वो ब्लैक है या वाइट है। इज योर कार ब्लैक और व्हाइट। अब इन दोनों सेंटेंस में हम पूछे क्या तुम्हारी कार ब्लैक है, क्या तुम्हारी कार व्हाइट है, ऐसे पूछेंगे। ऐसे तो हम पूछेंगे नहीं। अगर हमें किसी से किसी भी चीज के लिए उसकी कलर जानना है, कुछ जानना, तो हम ये पूछेंगे कि क्या तुम्हारी कार ब्लैक या व्हाइट है। और इसमें क्या कंजक्शन हमारा यूज? और मीन्स क्या था? या। जॉन इज सैड, समवन ब्रोक जॉन्स टॉय। जॉन दुखी है, किसी ने उसका खिलौना तोड़ दिया है। जॉन इज सैड बिकॉज समवन ब्रोक हिज टॉय। अब इन दो सेंटेंसेस को हमने किससे जोड़ा? बिकॉज से। हमने कहा कि जॉन दुखी है क्योंकि उसका खिलौना किसी ने तोड़ दिया है। रीजन बताया गया, भाई वो दुखी है तो क्यों दुखी है? किसी ने उसका खिलौना तोड़ दिया। अजय इज फैट, कीर्ति इज स्लिम। अब देखो, इन सेंटेंसेस में क्या है? अजय मोटा है, कीर्ति स्लिम पतली है। दोनों में अलग अलग आइडियाज एक्सप्रेस हुए हैं, अलग अलग चीजें ना, कि अजय मोटा है, कीर्ति पतली है। अब अगर दोनों में फैट फैट दिया होता तो हम उसको एंड कंजक्शन से जोड़ देते, लेकिन हमने यहाँ किससे जोड़ा है? बट से। अजय इज फैट बट कीर्ति इज स्लिम, कि अजय मोटा है लेकिन कीर्ति पतली है। यहाँ हमने बट कंजक्शन यूज किया। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए। Words like and, or, because and but are used in the above sentences to join and make one sentence. यहाँ पे जो words use हुए हैं and, or, because, but, ये क्या है? इन्होंने दो sentences को जोड़कर एक कर दिया। Such joining words are called conjunctions, और इन्हीं joining words को conjunction कहा जाता है। The words that can join groups of words, phrases or sentences are called conjunctions. Next page. यानी कि कंजक्शन क्या होता है? दो शब्दों या दो से ज़्यादा शब्दों को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को जोड़ने का काम कंजक्शंस करते हैं। एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द कंजक्शंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है? कंजक्शंस में अंडरलाइन करना है। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें कंजक्शन हमारा क्या है? बट। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। आप क्या लेना चाहेंगे, टी या कॉफी? क्या कंजक्शन यूज हुआ है? और, है ना। So this is your homework exercise 1. Conjunctions and their uses. देखो मैंने अभी बताया था conjunctions, कुछ के uses बताया है, अब इसमें और भी दिए हुए हैं and कि conjunction और उसके use। and to join two similar statements. and conjunction कहाँ यूज होता है? जहाँ पे दो similar statements दिए हुए हो। जैसे ऊपर वाले में था ना कि रमेश इज राजेश इज प्लेइंग एंड स्मिता इज प्लेइंग। दोनों में क्या था? दोनों स्टेटमेंट सेम था ना, कि राजेश खेल रहा है, स्मिता खेल रही है। नाम भले अलग था लेकिन स्टेटमेंट क्या था? सेम था। तो जहाँ सेम स्टेटमेंट हो
वहाँ हम एंड कंजक्शन यूज करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। नॉर, नॉर मतलब ना तो। टू ज्वाइन टू निगेटिव्स यानी निगेटिव जहाँ नकारात्मक नहीं वाले हों, उनको हम नॉर से जोड़ते हैं। नाइदर मधु नॉर मीरा आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर द मूवी, कि ना तो मधु और ना ही मीरा मूवी देखने जाने के लिए इंटरेस्टेड है। दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, निगेटिव है यानी इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमने इसको किससे जोड़ा? नॉर से। ना तो मीरा, नाइदर मधु, ना तो मधु और ना मीरा, ना मधु ना मीरा। नाइदर नॉर का मतलब ये होता है ना तो ये ना ये। बट टू ज्वाइन टू कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टरी मैंने बताया था जो अपोजिट हो, उसको हम बट से जोड़ते हैं। जैसे उसमें था एक फैट है एक स्लिम है, दोनों अपोजिट हुए ना। शी स्टडीड बट कुड नॉट पास, उसने पढ़ाई की लेकिन वो पास नहीं हो सकी। उसने पढ़ाई तो की ना, लेकिन वो पास नहीं हो सकी, मेहनत किया उसने, तो हमने उसको किससे जोड़ा? बट से। और मीन्स होता है या। टू गिव चॉइस, जब हमें किसी चीज के लिए हम चॉइस देते हैं, मतलब चॉइस कर लो भाई तुम ये लोगे कि ये लोगे, तो वहां पे हम और या कंजक्शन का यूज करते हैं। इज योर ड्रेस ब्लैक और पिंक, क्या तुम्हारी ड्रेस ब्लैक है या पिंक है? सो टू गिव रीजन, अब अगर हमें किसी चीज का रीजन देना हो, कारण बताना हो, तो हम उसे किससे जोड़ते हैं? सो से। इट वॉज गेटिंग डार्कर सो ही डिसाइडेड नॉट टू कम, यानी कि अंधेरा हो रहा था इसलिए उसने डिसाइड किया नॉट टू कम, नहीं आने का, इसलिए उसने नहीं आने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था इसलिए उसने नहीं आने का निर्णय किया, फैसला लिया। तो रीजन बताया ना कि भाई अंधेरा होता इसलिए वो नहीं आया, तो सो वहां पे हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? सो। एक्सरसाइज टू ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शंस, यहाँ पे आपको क्या करना है? इन दो सेंटेंसेस को जोड़ना है कंजक्शंस के थ्रू। अभी आपने ऊपर कंजक्शंस पढ़े ही हैं किसमें क्या यूज होता है। सेंटेंस को आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वन इज रीना कैन डांस वेल, रीना कैन नॉट सिंग। रीना डांस अच्छा कर सकती है, रीना गाना नहीं गा सकती है। अब देखो बात तो रीना के बारे में बताई, लेकिन अपोजिट अलग अलग चीज़ है ना, कि वो डांस तो कर सकती है लेकिन वो गाना नहीं गा सकती है। तो हम इसको किस कंजक्शन से जोड़ेंगे? बट। रीना कैन डांस वेल बट कैन नॉट सिंग। सो दिस एक्सरसाइज इज योर होमवर्क। 3 नंबर पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस। अब इसमें आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है सही कंजक्शंस का यूज करके। जैसे कृष बॉट द स्वीट डैश पुट देम इन हिज पॉकेट, कृष ने मिठाई खरीदी, उसको अपने पॉकेट में रख ली, तो खरीदी और उसने अपने पॉकेट में रख ली, तो कृष बॉट द स्वीट्स एंड पुट देम इन हिज पॉकेट। द कप फेल डिड नॉट ब्रेक, गिरा लेकिन वो टूटा नहीं। अब देखो बोलने में बता रहे लेकिन, तो द कप फेल बट डिड नॉट ब्रेक। थर्ड नंबर, द टीचर वॉज एंग्री ऑन मी, आई वॉज लेट। द टीचर वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था इसलिए मेरी टीचर मुझ पर गुस्सा थी। डू यू हैव अ पेन अ पेंसिल, अब देखो यहाँ पे पेन या पेंसिल चॉइस बता रहा है कि तुम्हारे पास पेन है या पेंसिल, तो डू यू हैव अ पेन और अ पेंसिल, यहाँ पे क्या कंजक्शन यूज होगा? और। 5 नंबर, डू नॉट मेक अ नॉइज लीव द रूम, कि शोर मत करो। तो हम क्या कहेंगे कि शोर मत करो या फिर तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, यही बोलेंगे ना अगर बोलना होगा हमें तो डू नॉट मेक अ नॉइज और लीव द रूम। तो ये था आपका चैप्टर कंजक्शंस, जो कि कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 इज योर होमवर्क।